हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ओम्स लॉ पढ़ा और ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया था, जो कि वोल्टेज और करंट के बीच एक रिलेशन बता रहा था। यहाँ रेजिस्टेंस देखें कि हमने देखा था वहाँ पे कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, तो वो किसी भी मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिसका हमने वायर यानी कंडक्टर बनाया है। तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी भी मैटर की या मटेरियल की, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जो अपने में से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगा। यानी ये रेजिस्टेंस नहीं चाहता कि कंडक्टर में से करंट फ्लो हो। अब नहीं चाहता तो मटेरियल के पास कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, यानी जिनसे कंडक्टर बना है उसके कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो उसके रेजिस्टेंस को अफेक्ट यानी प्रभावित करते होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो पहला फैक्टर है हमारा लेंथ ऑफ वायर, वायर के लेंथ पर। वायर का लेंथ यानी रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। वायर जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। सीधा सा कंसेप्ट, वायर छोटा रेजिस्टेंस छोटा। दूसरा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसकी थिकनेस। जैसे कि कहा जाए ये चौक है, तो ये चौक का जो ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, सबसे टॉप व्यू जो आपको दिख रहा है, ये इसकी थिकनेस है। थिकनेस यानी यही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इसका मतलब अगर तार की मोटाई ज़्यादा होगी, ज़्यादा थिक तार होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तार की थिकनेस कम होगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ वायर। जैसे जैसे वायर का टेम्परेचर घटता बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी घटता बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के घटने बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी घटता बढ़ता है। फोर्थ फैक्टर जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर अगर हम कहें तो वो कांस्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो फिक्स होता है। वो फिक्स है क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है जिससे हम वायर बना रहे हैं। सपोज कि हमने वायर ले लिया आपको एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स होती है। हम जानते हैं कि हमारे पास सबसे गुड कंडक्टर जो होता है, गुड कहा जाए या इसको हम बेस्ट कह सकते हैं, बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो होता है सिल्वर। सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag, क्योंकि इसका लैटिन नेम है अर्जेंटम। ठीक है, लेकिन हम सिल्वर के वायर नहीं बना सकते। अगर हम सिल्वर के वायर बनाएंगे तो हम जिंदगी भर अंधेरे में ही रहेंगे, क्योंकि लोग सिल्वर के वायर काट के ले जाएंगे। इसीलिए हमने उसका ऑप्शन खोजा। सिल्वर से लो क्वालिटी का है कॉपर, जो कि हम अपने घरों में लगाते हैं। फिर उससे लो क्वालिटी का है एल्यूमिनियम, जो कि आपको बाहरी जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है उसी के माध्यम से आपको हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तार के लंबे होने छोटे होने से रेजिस्टेंस भी घटता बढ़ता है। दूसरा होता है उसकी थिकनेस, जितना ज़्यादा थिक तार होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, थिकनेस कम होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तीसरा है टेम्परेचर, जैसे जैसे वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। और चौथा फैक्टर जो है वो आपको एक तरीके से कांस्टेंट होता है, जो कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन कैसे? हमने बोला कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ठीक है, लेंथ के कर दिया, इसको हमने बोला इक्वेशन फर्स्ट। हमने बोला कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के। रेजिस्टेंस ये हुआ इक्वेशन 2। और जो लास्ट का 2 हमने देखा था कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और उसका नेचर है, तो वो कांस्टेंट होते हैं, उनको यहाँ नहीं लेंगे। यही 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वायर की लेंथ और थिकनेस को हमने लिया। अब हम दोनों को मिला देते हैं। जब दोनों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि R प्रोपोर्शनल टू L/A।
फिर से यहाँ पे ये जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जब इसको हटाएंगे तो एक क्वांटिटी आएगी, इसको हटाते हैं। जैसे इसको हमने हटाया, इसकी जगह इक्वल साइन लगाया, तो यहाँ पे हमको मिला रेजिस्टिविटी। इसको बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं रो। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, रो L बाई ए। यहाँ जो रो है, ये जो रो है, ये आपको कहलाती है यह आपको कहलाएगी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल मीन्स कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी ये किसी कंडक्टर और मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। इट मीन्स ये भी अपने आप में एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। एक फिक्स्ड है मीन्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब कि इसको रेजिस्टर के यानी कंडक्टर के लेंथ, उसके थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कंडक्टर का लेंथ घटे बढ़े, चाहे उसकी थिकनेस घटे बढ़े, इस रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी पहले से ही डिफाइन और फिक्स होती है। तो यहाँ पे हमने देखा ये रेजिस्टिविटी है। एक चीज हमने यहाँ नहीं देख पाया कि हमने देखा कि रेजिस्टेंस पढ़ लिया हमने, अब देखें कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट ये बहुत ज़रूरी है। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट, चूँकि जॉर्ज साइमन ओम ने इस रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया, तो उन्हीं के सम्मान में हमने इसका एसआई यूनिट क्या रख दिया, ओम। और सिंबल है इसका ओमेगा। इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा के दो सिंबल होते हैं, एक ये और एक डब्लू वाला, लेकिन हमें इस सिंबल का काम है, ये सिंबल जो है ये आपको रेजिस्टेंस का है। यहाँ से हम देखें रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है, या रेजिस्टिविटी को अगर हम देखें तो हमने रेजिस्टेंस का रिलेशन देखा, तो रेजिस्टेंस के रिलेशन देखने में हमको मिला रेजिस्टिविटी। तो हम देख लेते हैं हमने क्या देखा। तो हमने देखा कि R बराबर रो L बाई ए। अब यहाँ से हम रिलेशन निकालें इस रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी बराबर आपको क्या मिलेगा, R इंटू ए बाई एल। अब आपको यहाँ इस रेजिस्टिविटी के बारे में ये नहीं सोचना है कि ये रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जैसा कि यहाँ हमने देखा था। ये कंसेप्ट कंप्लीटली अगर आप सोचते हैं तो गलत हो जाएगा। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट देखें। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, तो हम देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी के सामने लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ऊपर लिखा हुआ है एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे है लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर से एक स्क्वायर कट गया तो आपको मिला ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होगा ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट है। रेजिस्टिविटी मटेरियल्स में कहा जाए गुड कंडक्टर, जितने भी गुड कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी हमेशा मिनिमम होती है। एलॉयस जो बनाए जाते हैं जैसे नाइक्रोम हो गए आपको, तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स से थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपको रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट है और ये आपको रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है। तो आइए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हम लोग देख चुके हैं।
अब इन दोनों के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर, लेंथ आपको 6 मीटर है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उसका थिकनेस, थिकनेस ए बराबर आपको दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁻3 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है तो ये डायरेक्ट है, वी नो दैट रेजिस्टिविटी बराबर होता है आर ए बाई एल। यहाँ वैल्यू पुट करनी है, आर की वैल्यू हम देख पा रहे हैं कितना दिया है 12 इंटू 10⁻⁻3 इंटू एरिया आपको दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे आपको लेंथ जो दिया हुआ है वो 6 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन करें तो 6 से हम देख रहे हैं यहाँ 2 बार, 1.7 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 इंटू 10⁻, यहाँ ये 10⁻⁻6 10⁻⁻3 ये ऐड हो जाएंगे और -9, तो हमारी जो रेजिस्टिविटी आई रो बराबर वो आएगी 3.4 इंटू 10⁻⁻9 यूनिट होता है ओम मीटर। इसको थोड़ा और अगर शॉर्ट करना चाहें तो हम देख रहे हैं कि 10⁻⁻9 को हम क्या पढ़ते हैं, नैनो पढ़ते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.4 एन ओम मीटर, यानी नैनो ओम मीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और किसी किसी मेनली बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे रहता है, तो यहाँ आप इतना कर देंगे तो आपको आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है 6 ओम रेजिस्टेंस वायर हैज़ डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, यानी 6 ओम का रेजिस्टेंस वायर है उसे हमने फोल्ड करके डबल कर दिया है, तो बताइए कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। यानी आपको एक वायर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है R1, इसका लेंथ आपको नहीं पता, लेंथ हमने माना A, आप इसका थिकनेस भी नहीं जानते, थिकनेस हमने माना A, और इसकी रेजिस्टिविटी हो गई रो। इस वायर को आपने फोल्ड करके डबल किया, तो फोल्ड करके डबल किया तो आपका जो नया वायर है ये है, जिसकी लेंथ है L/2, ऊपर वाली लेंथ L थी तो आपने फोल्ड किया तो आधी हो गई, थिकनेस थी A, लेकिन जब आपने फोल्ड की तो थिकनेस डबल हो गई, तो थिकनेस हो गई आपको 2A। और रेजिस्टिविटी तो हम जानते हैं कि जब सेम मटेरियल की बात हो रही है तो यहाँ रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी पहले से फिक्स होती है। तो यहाँ इसका नया रेजिस्टेंस क्या आया R2। आपको पूछ रहा है R1 तो दिया हुआ है, R2 पूछ रहा है, तो इनके बीच रिलेशन देखें कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि R1 बराबर क्या होता है, R1 बराबर होता है रो L/A। R2 बराबर क्या होगा, तो R2 बराबर होगा रो, L की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा L/2, और A की जगह आप क्या लिखेंगे 2A। तो R2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो R2 बराबर हो जाएगा रो L/4A। ये हुआ मेरा R2 और ये है मेरा R1। अब हम R1 और R2 का रेशियो निकालें, तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो R1/R2 बराबर क्या आएगा, तो R1 की वैल्यू रखिए रो L/A, R2 की वैल्यू रखिए रो L/4A। तो यहाँ देख पा रहा हूँ रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो R1/R2
ऊपर होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी यहाँ जो चीज़ होगी वो सीधे न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो मैं डायरेक्टली उसको न्यूमरेटर में रख देता हूँ। यानी मुझे पता चला कि मुझे R2 निकालना है यहाँ से, तो R2 के लिए मैं क्या करूँगा कि R2 बराबर R1/4, यानी R2 जाएगा ऊपर, R1 आएगा नीचे। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। पुराना रेजिस्टेंस कितना था? तो पुराना रेजिस्टेंस मेरे पास था 6 ओम, यानी 6/4, तो 6/4 मतलब 1.5 ओम। तो मेरा नया रेजिस्टेंस आया 1.5 ओम। तो ये आपको ये जो तरीका है, ये आपको कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे हाफ हो जाए, चाहे 1/4 हो जाए, आपको अगर रिलेशन पता है कि रिलेशन कैसे फाइंड करना है, तो आप कैसा भी क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास थी इसकी। यहाँ पे हमारा आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।